Good morning, students. I am Yugin Singh, your English teacher. Students, today I will teach you chapter number 10, Two Medical Inventions. Students, see in your book and listen carefully. Students, first invention is the stethoscope. Rene Laennec, a physician. रेने लैनेक एक फिजिशियन थे एट द नेकर हॉस्पिटल इन पेरिस। पेरिस में नेकर हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड इन डिसीजेस ऑफ द चेस्ट, जो चेस्ट के बीमारियों के विशेषज्ञ थे। टू इवेंट्स इन 1816 गेव हिम द आइडिया फॉर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल प्रैक्टिस। 1816 में दो घटनाओं ने उन्हें मेडिकल प्रैक्टिस के लिए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मीन्स पर्याप्त योगदान का आइडिया उनको उसने दिया, यानी पर्याप्त योगदान का विचार उनके मन में आया। वॉकिंग इन अ कोर्टयार्ड ऑफ द लॉरे, लॉरे के कोर्टयार्ड में वॉकिंग इन अ कोर्टयार्ड ऑफ द लॉरे, लॉरे के कोर्टयार्ड में आंगन में घूमते हुए ही शॉ चिल्ड्रन प्लेइंग अ गेम विद अ लॉन्ग स्टाइप ऑफ वुड। उन्होंने बच्चों को एक लकड़ी की पाइपदार पीस से खेलते हुए देखा। अ बॉय स्क्रैच्ड वन एंड ऑफ द वुड, एक लड़का जो है बॉय वो एक वुड को लिए हुए था और उसका एक कोना उसने एक पकड़ रखा था। हिज फ्रेंड विद द अदर एंड ऑफ हिज ईयर, और दूसरे उसके फ्रेंड ने दूसरे कोने को अपने कान से लगा रखा था। हियर द साउंड क्लियरली, और उनको एक दूसरे की साउंड क्लियर सुनाई दे रही थी। आई कैन हियर एवरीबडी इज सेइंग, उनमें से जो है एक दूसरा कह रहा था कि मैं सुन सकता हूँ आपको, मैं सुन सकता हूँ। Soon after this, Laennec was visited by a patient. इसके बाद में एक पेशेंट जो है लेनेक के पास में घूमने के लिए आया, मतलब पेशेंट उनके पास आया। लेनेक वॉज सरप्राइज्ड टू डिस्कवर दैट थ्रू द ट्यूब ही कुड हियर द हार्ट विद मच ग्रेटर क्लैरिटी देन विद हिज ईयर टू अ पेशेंट्स चेस्ट। लेनेक वॉज सरप्राइज्ड, लेनेक जो है सरप्राइज्ड हुए, बड़े जो है आश्चर्य महसूस किया उन्होंने। कब? जब उन्होंने उस पेशेंट की हार्ट बीट को उसके द्वारा जो है सुना, उस पाइप के द्वारा, वुड पाइप के द्वारा उन्होंने जो है वुड पाइप को उसकी चेस्ट से लगा करके और अपने कान से लगा करके एक कोना जब उन्होंने सुना तो उनको जो है पेशेंट की हार्ट बीट क्लियर सुनाई दी। ही लर्नड द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेथोस्कोप, और उससे उन्हें स्टेथोस्कोप की इन्वेंशन करने का आइडिया, प्रिंसिपल मिला। लेनेक कंस्ट्रक्टेड अ होलो वुडन ट्यूब, लेनेक कंस्ट्रक्टेड अ होलो वुडन ट्यूब, लेनेक ने एक वुडन ट्यूब तैयार की। होलो मीन्स यानी खोखली, अंदर से पाइप टाइप की, उसको कंस्ट्रक्ट किया, बनवाया। अबाउट 9 इंच लॉन्ग विद एंड्स डिजाइन टू फीट स्नगली, और उसको जो है उसकी जो लेंथ थी वो 9 फीट थी और उसको डिज़ाइन किया, है ना, टू फिट स्नगली अगेंस्ट द चेस्ट एंड इनटू द ईयर, यानी चेस्ट से, यानी चेस्ट पर टच की जाए और जो है ईयर से टच की जाए, यानी ईयर से और चेस्ट के बीच में जो है उसकी डिस्टेंस इतनी रखी जो डॉक्टर जो है वो आराम से उसको देख सके। He spent 3 years analyzing the sound which reached him as patients breathed, और उन्होंने लगभग 3 years तक इसका विश्लेषण किया, इसको एनालाइज किया, इस साउंड को, पेशेंट की साउंड को, पेशेंट के जो ब्रीथ यानी सांस लेने की जो उसकी वो है साउंड, वो किस तरह होती है। एट फर्स्ट ही हैड नो वे ऑफ इंटरप्रिटिंग दैम,
सबसे पहले तो उनके पास कोई भी ऐसी एक्सप्लेनेशन का उनको जो है रिसोर्स नहीं मिला, बट ही नोटेड द वैरायटी ऑफ नॉइसेस हेयर्ड इन टर्मिनली इल पेशेंट्स। परंतु उन्होंने जो वैरायटी थी नॉइसेस की जो उनके द्वारा सुनी गई थी पेशेंट्स से, वो उन्होंने डिफरेंट टाइप की नोट की एंड ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ देयर लंग्स एंड हार्ट, और उन्होंने उनके लंग्स और हार्ट को जो है ऑब्जर्व किया। बाय दिस मीन्स लनेक वॉज एबल टू आइडेंटिफाई and describe the characteristic sound of various stages of born various stages of bronchitis, pneumonia and tuberculosis। तो बाय दिस मीन्स लनेक वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, इससे जो है लनेक जो है पूरी क्लियरिटी पूरा डिस्क्राइब करने में इन साउंड के करेक्टर का जो है वो सक्सेसफुल रहे, जैसे ब्रॉन्साइटिस, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। लेटर इन द सेंचुरी अ ट्यूब ऑफ रबर वॉज फाउंड टू बी मोर कन्वीनियंट, और बाद में जो है इसके लिए एक ट्यूब तैयार की गई, वो ज़्यादा अधिक इफ़ेक्टिव और जो है क्लियरिटी देने वाली पाई गई। एंड इन 1852 द फेमिलायर मॉडर्न वर्जन वॉज इंट्रोड्यूस, और 1852 में उसी तरह से नया वर्जन आया, नए वर्जन को इंट्रोड्यूस किया गया, इनेबलिंग द फिजिशियन टू यूज बोथ हिज ईयर्स, जिसको आज भी फिजिशियन अपने दोनों ईयर्स में लगा करके पेशेंट की हार्ट बीट को जो है और ब्रेथ को सुन सकते हैं, उसकी आवाज़ को क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have understood the lesson clearly. Okay students,